नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे के अंदर कितनी सीटें करंटली वैकेंट हैं उनका यहाँ पर पता लगा है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और रेलवे के अंदर किन पोस्ट पर बड़ी भर्ती आ सकती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आए दिन रेलवे की जो नई भर्ती है उसके बारे में कुछ न कुछ यहाँ पर अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं और लगातार माननीय रेल मंत्री जी से भी आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर और ये यहाँ पर संसद में चलता ही रहता है आए दिन कि कितनी रेलवे के अंदर सीटें हैं, आपने पिछले 5 साल में कितनी सीटें भरी हैं और ये बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और मैं भी लगातार इनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पर आरटीआई लगाई थी कि रेलवे के अंदर कितनी सीटें वैकेंट है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आरटीआई नंबर है और ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट आर देयर करंट इन रेलवे, यानी करंटली रेलवे के अंदर कितनी पोस्ट वैकेंट है। दूसरा हाउ मेनी लेवल 1 पोस्ट आर वैकेंट इन रेलवे, रेलवे के अंदर लेवल 1 जिसको ग्रुप डी नाम से पहले जानते थे उसकी कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो इनका जवाब यहाँ पर दिया है टोटल नंबर ऑफ नॉन गेजिटेड पोस्ट वैकेंट in group C including level 1 in Indian Railways as available in the office as on 1st February 2024 provisionally is 2,35,860। ठीक है, तो इन्होंने जवाब दिया है कि अब करंटली आज की डेट में यानी कि 1/2/2024 तक इस ऑफिस में जो भी सूचना है उसके अनुसार ग्रुप सी जिसमें आपके लेवल 1 भी शामिल है टोटल 2,35,860 यहाँ पर सीटें खाली हैं। और आगे इन्होंने लिखा है फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गेजिटेड पोस्ट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी योर आरटीआई हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कंसर्न्ड सीपीआईओ फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में कितनी सीटें वैकेंट हैं क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी गेजिटेड पोस्ट हैं इसलिए उनकी सूचना आपने मांगी है। तो उसकी जानकारी के लिए हमने आपका जो एप्लीकेशन है उसको सीपीआईओ के पास भेज दिया है और उसकी जानकारी मिलते आपको बता दी जाएगी। अब दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी मात्रा में रेलवे के पास सीटें वैकेंट हैं तो यहाँ पर रेलवे बड़ी भर्ती क्यों नहीं निकालती है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये पोस्टिंग है 2019 वाली भर्ती की। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अपडेट है ये कैंडिडेट ने यहाँ पर लगाया था। ठीक है, और ये साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का है। इन्होंने लगाया था कि यहाँ पर जो कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था जानकारी थी, इनको बताया है कि भाई फर्स्ट डीवी जो है उसके अंदर कम लगभग 160 कैंडिडेट हैं जिनको पैनल में नहीं डाला है। इसके अलावा सेकंड डीवी के बाद भी कुछ कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर पेंडिंग हैं और आज की डेट तक 95 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं पैनल में डाले जाने का। और जैसे यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट हो जाती है ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर उनको पैनल में डाल देंगे। ठीक है, और आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप रेलवे की वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक तरफ तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास इतनी सीटें वैकेंट है, दूसरी तरफ यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। और ऐसे आपने देखा होगा कि स्टेशन मास्टर के अंदर जो है बेंगलुरु से भी ऐसा एक अपडेट आया था जहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी और कैंडिडेट को दूसरे जोन में मांग रहे थे कि आप दूसरे जोन में जो पोस्टिंग लेना चाहते हैं क्या। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। कहीं जो है वर्क्स एसएससी वर्क्स के अंदर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई थी उनको यहाँ पर पोस्टिंग नहीं दे रहे थे। कई जगह मेडिकल जो असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उसको सरेंडर किया जा रहा था कई जगह यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे के अंदर ही कई चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती है, इनकी नीड नहीं होती है। टाइम के अनुसार यहाँ पर जो है जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है बहुत सारी जो पोस्ट है यहाँ पर घटाई जा रही है, सरेंडर की जा रही है। जैसे आपको पता है पहले फाटक गेट वैन की जो पोस्ट होती थी उसमें क्या है कि आजकल उन्होंने जो है यहाँ पर आरयू भी निकाल दिए। ठीक है, अंडर ब्रिज निकाल दिए। तो उससे क्या होगा कि जो पोस्ट यहाँ पर सरेंडर हो गई। अब आप सोचिए कि एक फाटक पे 3 से 4 स्टाफ होता था, अगर ऑल ओवर इंडिया में 1000 फाटक भी हुई तो आप सोचिए कि कितनी पोस्ट यहाँ पर सरेंडर हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारी जो पहले डीजल शेड हुआ करते थे उनको भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल यहाँ पर शेड चालू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से बहुत सारी सीट यहाँ पर कम हो रही है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर दोस्तों इस चक्कर में कि नई टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी सीटें यहाँ पर जो है यहाँ पर रेलवे के अंदर सरेंडर हो रही हैं। इससे आप देखेंगे रेलवे के अंदर जो पहले कैडर था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, 15 लाख के आसपास, फिर घटते 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 और अब 11-12 लाख के आसपास कैडर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इतनी उसमें भी आप देखेंगे तो भाई ये जो डेटा दिखा रहा है कि इसमें 2.3 लाख सीटें वैकेंट है और यहाँ पर ये चलता रहता है रेलवे के अंदर। आप देखेंगे तो कैंडिडेट लगातार यहाँ पर जो है नई भर्ती का इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि एएलपी की भर्ती निकली है।
ALP की जो वैकेंसी निकली है उसमें आप देखेंगे तो आपको 5,696 पद ही यहाँ पर मिले हैं। टेक्नीशियन की जो भर्ती आने वाली है उसमें आप देखेंगे तो आपको 9,000 के आसपास ही वैकेंसी निकली है। अब आप सोचेंगे कि रेलवे के अंदर 2.3 लाख वैकेंट हैं जो ग्रुप सी के हैं। अब ग्रुप सी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ALP टेक्नीशियन आ जाएगी, ठीक है, ALP टेक्नीशियन। और अब जो ग्रुप डी हुआ करता था लेवल 1 उसको भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है, लेवल 1 हो गया, JE हो गया, ठीक है, JE है, RPF को भी आप डाल सकते हैं, RPF है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है टेक्नीशियन इसके अंदर डाल दिया है। पैरामेडिकल की पोस्ट है उसको भी आप डालेंगे, ठीक है, 1900 पे ग्रेड से ऊपर, तो अब तो 1800 ऊपर उनको कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो NTPC की जो पोस्ट है वो है। तो ये सारी जो पोस्ट है आपके ग्रुप सी के अंदर मोटे मोटे जिनमें बड़े लेवल पर वैकेंसी आती है वो दोस्तों रेलवे के अंदर ये वाली पोस्ट होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे के अंदर ALP टेक्नीशियन की भर्ती ऑलरेडी आ चुकी है, कोई बड़े पदों पर नहीं आई है, ठीक है। टेक्नीशियन की भी आ चुकी है, लेवल 1 की देखिए आने की उम्मीद है, JE का भी बोल दिया कि आएगी, RPF का कोई अता पता नहीं है, पैरामेडिकल का भी देखो बोला है निकालने का, और NTPC का भी बोला है। अब हम क्या उम्मीद करें कि भाई किसके अंदर लंबी वैकेंसी आएगी, तो देखो रेलवे को ही पता है। अभी हम नहीं कह सकते कि 2.3 लाख वैकेंसी है तो पूरे पद भरेंगे, हो सकता है कि कुछ पोस्ट यहाँ पर वैकेंट भी रखे जाएं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं भाई लेवल 1 के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद हम रखते हैं। और उसका एक कारण ये है कि लेवल 1 जो होता है वो रेलवे के अंदर सबसे लोअर लेवल पर होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं प्रमोट होकर हर 3 साल बाद तो लेवल 2 में कंसीडर हो ही जाते हैं, लेवल 2 के अंदर चले जाते हैं। तो हर 3 साल में आप देखेंगे तो लेवल 1 के अंदर जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर रहते नहीं है, उनका प्रमोशन यहाँ पर हो जाता है 3 साल के बाद, वो 1900 लगी जाते हैं नॉर्मली सभी कैंडिडेट के। तो यहाँ पर आप मानेंगे कि रेलवे के अंदर जो लेवल 1 है उसकी पोस्ट यहाँ पर खाली रहती हैं। जैसे अभी जो 1 लाख पदों पर वैकेंसी निकाली है, वो 1 लाख पदों पर जो वैकेंसी निकाली है वो 1900 पे ग्रेड में चले जाएंगे 3-4 साल बाद में, तो 1800 यानी कि लेवल 1 की जो पोस्ट यहाँ पर खाली रहेंगी। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीद ये है कि भाई रेलवे में अगेन जो है एक बड़े पदों पर ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 पर वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। NTPC में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी वैकेंसी आए, ठीक है। बाकी कुछ पोस्ट है जैसे JE है वहाँ पर वैकेंसी आएगी लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, क्योंकि वो एक सुपरवाइजर की पोस्ट है और जो ये पोस्ट होती हैं थोड़ी कमी होती हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं देखिए कब तक ऑफिशियल अपडेट आता है, ये तो रेलवे को ही पता है देखिए कितनी सीटें वो निकालेगा, और इतनी सीटें वैकेंट है तो भी वो काम चला लेगा, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। बाकी आपका क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।